अब यूं कहें राष्ट्र के राष्ट्रगुरु हमारे स्वामी बाबा रामदेव जी के चरणों में मैं संपूर्ण विश्व और खास तौर से भारत के नौजवानों, अपने वकील साथियों के तरफ से आपके चरणों को नमन करता हूं और अपनी बात कहना चाहता हूं। आज जिस देश में आम आदमी अपनी सरकार, अपनी पुलिस और अपनी अदालतों से डरता है, उसे आप आजादी कहेंगे या गुलामी कहेंगे? आज उस गुलामी के खिलाफ 65 सालों में इस देश के कर्णधारों ने इस देश को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा और एक नई स्फूर्ति का संचार करते हुए आपने जो हम नौजवानों को, इस देश के करोड़ों किसानों को, इस देश के करोड़ों उन लोगों को जो आज गरीबी के नीचे जीवन जी रहे हैं, उनके बारे में सोचकर और हम सबको इकट्ठा कर एक नई आजादी का जो सूत्र धार किया है, आपने जो शुरुआत की है, मैं मानता हूं ये भारत स्वाभिमान अब जगेगा और ये जग चुका है। और मैं आह्वान करना चाहूंगा देश के करोड़ों नौजवानों का, अधिवक्ताओं का, कि अब समय वो दूर नहीं है। एक रास्ता बाबा ने दिखाया है, अब उस बाबा के रास्ते पे चलकर इस सपने को साकार करना है जो आपका सपना है, इस देश के आम जनता का सपना है, जो ये देश का आम नागरिक चाहता है, उसका सपना है। मैंने 3 दिन से मैं सुन रहा था कि और बाबा अवतारी पुरुष हैं। बाबा, सबसे बड़ी बात है आप भूमि नहीं हो। इस देश में आम आदमी किसी बाबा पे आज देश में विश्वास नहीं कर रहा था। आम आदमी जो देशद्रोही हैं, वो इस देश के अंदर देशभक्ति बातें कर रहे थे 60 सालों से। जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, वो लड़कियां बनाने का काम कर रहे थे। लोगों का विश्वास आज देश के किसी नेतृत्व पे नहीं रहा, सारे नेतृत्व बदनाम हो चुके हैं। वह उसमें आप एक आशा के किरण के रूप में हम नौजवानों को आप दिशा दिखा रहे हैं, ये हम धन्य हैं। और अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक बात कहूंगा, ब्रह्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया था तो सबसे पहले उन्होंने, विष्णु ने जो सृष्टि का निर्माण किया तो सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी का निर्माण किया। ब्रह्मा जी की जिम्मेदारी थी कि वो सृष्टि को चलाएं और शिव का निर्माण किया। और जब जब कर्म की, धर्म की हानि होती है, जब जब उसके सृष्टि के बनाए हुए लोग सृष्टि पर से भटक जाते हैं और जब जब इस धरती पे मुसीबत आती है, तब तब विष्णु का अवतार इस धरती पे होता है। और आज इस देश की, इस विश्व की यही हाल हो चुकी है। पूरे तरफ अधर्म ही अधर्म है और उसपे अपने बाबा एक दीपक की तरह हैं। हम मानते हैं आज ये विष्णु का अवतार हमारे बीच बैठे हुए हैं और हम धन्य हैं, हम आपको आज देख पा रहे हैं। मैं आह्वान करूंगा अपने करोड़ों साथियों से कि आज ये मौका है, अब बदल दो, क्योंकि आत्मा बटी, विचार बटी, बट गई जातियां दल में, मानवता बच गई मिथ्याभिमान से छल में। और हमारे वकील साथियों, ये प्रण लो कि रुके न पार गिरना की तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई भी बलिदान इस मनुष्यता के सेवा में व्यर्थ नहीं। सत्य हिंसा के धरती पे क्यों यह रक्तपात मचता है? मैं 100 बार मरूं, आप सब ये प्रण लो कि आप 100 बार मरो, यदि इस मरने से ये भारत बचता है, अपना देश बचता है। जय हिंद, जय भारत।